नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जीवितपुत्रिका व्रत की कथा लाए हैं, जिसे जिउतिया व्रत भी कहते हैं। संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को जीवन में किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ता। पुराणों के अनुसार जितिया व्रत से जुड़ी 3 कथाएं हैं। आज हम आपको जितिया व्रत की पहली कथा सुनाने जा रहे हैं। दूसरी और तीसरी कथा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको तीनों कथाओं के नाम बताते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है चिल्हो सियारों की कथा। जीवितपुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी, जिसका नाम चिल्हो था। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी, जिसका नाम सियारो था। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चिल्हो सियारो ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारो और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया कि सियारों ने हड्डियां खाई हैं। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रायानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हटे कट्टे रहते। इससे सियारों को जलन होती। सियारो बच्चों का सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया करती थी, पर वह शीश मिठाई बन जाते थे और बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता था। बार बार सियारो ने अपनी बहन चीलो के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से सियारो को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपनी बहन चीलो से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवितपुत्रिका व्रत विधि विधान से किया, जिससे उस भी पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके पुत्र भी जीवित रहे। मानना है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति के साथ समस्त दुखों और परेशानियों से संतानों की रक्षा भी होती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कथा सुनने और सभी व्रत संबंधित जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।